हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून का निज़ाम हो, जहां ताकतवर और कमजोर तबका बराबरी की बुनियाद पे इंसाफ का हामिल हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हमारी उस तबके के खिलाफ जंग है। जब आयान अली जैसी एक मॉडल को मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए एक कस्टम ऑफिसर पकड़ता है, तो क्या होता है उस कस्टम ऑफिसर के साथ? उसके घर में जमीन तंग कर दी जाती है। उस बेचारे को, आयान अली को पकड़ने के जुर्म में उसको शहीद कर दिया जाता है। वो कब्र में सुपर्द खाक होता है। उसकी फैमिली आज तक इंसाफ के लिए रुल रही है। आयान अली जैसी मॉडल जो है वो दुबई में अयाशियां कर रही है, वो जिस पाकिस्तान का पैसा लूट रही थी। ऐसे शख्स के खिलाफ, ऐसे नजरिए के खिलाफ हमारी जंग है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मोहम्मद आरिफ रिंद आप देख रहे हैं मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर से एक ऐसी हरकत की गई है जिसका ना मुंह ना मथा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक हमारा साफ्ती इदारा, एक चैनल है, इसका नाम जियो न्यूज़ है। मुझे लगता है कि किसी को भी फेमस होना है इस वक्त, या किसी को भी अपनी पब्लिसिटी करनी है, तो वो कोई भी झूठी चीज लेके, कोई झूठ बोल के, कोई अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके इमरान खान के खिलाफ चला जाए, तो वो उसको सामने बिठा के नशर करेंगे। क्योंकि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में ऐसे सियासी माफिया, जो चोर, जो लुटेरे, जो जिनका काम रहा है पाकिस्तान के खजाने को लूटना, उनके साथ इकट्ठे होकर इन्होंने अपने लिए एड्स लिए, हुकूमतों से फायदे लिए। तो इनको बेनकाब किया था इमरान खान ने। ये वही चैनल है जिसने हमारे इदारों के खिलाफ जहर उगलने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था। ये वही है जिसने बाहर के मुल्कों के साथ मिल के पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं किया था। आज ये हर उस शख्स को ढूंढ के ले आते हैं। मैं सबसे पहले तो आपको मेजर खुरम का बताऊं, वो मेरा बाद में उसके साथ अच्छा ताल्लुक बना। एक मैं समझता था कि हमारी पार्टी का एक नजरिए का अच्छा बंदा है। उसने पहले क्या किया था, उसने पहले मेरे ऊपर झूठ बोला था कि मैं सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग का, कि उसने कहा मेरी उससे मुलाकात हुई है। उसने मेरे मुतालिक मैनुपलेट करके, मियाँ वाली के एक डिस्ट्रिक्ट का इशू था उसके ऊपर। तो मुझे वहां से पता था कि यह शख्स जो है इस तरह के झूठ बोलता रहता है अपनी सेल्फ पब्लिसिटी के लिए। इसको जब जियो जैसे चैनल पे या पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे दिखाया जाए, तो इसने देर भी नहीं किया बैठ के बोलने पे और इन चीजों को जाहिर करने में। इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे मीडिया हाउसेज। हमें बड़ी अफसोस होती है कि वहां इतने बड़े मोतबर सहाफी बैठ के, जिनको हम पाकिस्तान में अपने फेवरेट समझते थे, आज बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि इस तरह के बहुत सारे लोग अभी सामने आएंगे, नमूदार होंगे। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अब एक ऐसा तबका मुतहरिक है जिसका सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी सूरत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर कराया जाए, नवाज शरीफ, जरदारी जैसे हाकिम हम पे मुसल्लत किए जाएं। भाई हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे। हमें पता है वो पाकिस्तान में हमारी जैसी नस्लों के नुकसान कर चुके हैं। आपको पता है हमारा किसके खिलाफ जंग है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो जदोजहद है, जो काविश है, जिसका एक मकसद है, जो नजरिया है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून का निज़ाम हो, जहां ताकतवर और कमजोर तबका बराबरी की बुनियाद पे इंसाफ का हामिल हो। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हमारी उस तबके के खिलाफ जंग है। जब आयान अली जैसी एक मॉडल को मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए एक कस्टम ऑफिसर पकड़ता है, तो क्या होता है उस कस्टम ऑफिसर के साथ? उसके घर में जमीन तंग कर दी जाती है। उस बेचारे को, आयान अली को पकड़ने के जुर्म में उसको शहीद कर दिया जाता है। वो कब्र में सुपर्द खाक होता है। उसकी फैमिली आज तक इंसाफ के लिए रुल रही है। आयान अली जैसी मॉडल जो है वो दुबई में अयाशियां कर रही है, वो जिस पाकिस्तान का पैसा लूट रही थी। ऐसे शख्स के खिलाफ, ऐसे नजरिए के खिलाफ हमारी जंग है। हमारी जंग है कि मकसूद चपड़ासी जैसे अकाउंटों में पैसे जमा किए गए और इस तरह के कई मनी लॉन्ड्रिंग किए गए, और जिस एफआईए के ऑफिसर ने वो केस किया, आज वो बेचारा दिल का दौरा पड़ने की बिना पे वफात पा गया। तो इस तरह ऐसी चीजें सामने लाई जाती हैं। एक बहुत बड़ा माफिया है, एक एक फिरौनियत की सोच रखने वाले लोग हैं जिनको सिर्फ अपना पैसा बचाना है, अपना इक्तदार बचाना है, अपने लोगों का दिफा करना है, जुल्म और ज्यादती करना है, मासूम लोगों की जानें लेनी है, मासूम लोगों पे अपनी हुकूमत कायम करनी है, बोलने वालों की जबानें बंद करनी है, डराना है, खौफजदा करना है, उनके उनके ईमान को कमजोर करना है। ईमान को किस तरह कमजोर करना है? उनको पहले लालच देते हैं, जब वो अपना जमीर नहीं बेचते फिर उनको गिरफ्तार करते हैं,
गिरफ्तार करके उनके साथ वो अशर करते हैं जो आजम सवाती के साथ किया, जो जमील फारूकी जैसे सहाफ़ी के साथ किया, उनको जहनी टॉर्चर करते हैं। और जब इस तरह के हथकंडे भी काम ना आए तो अरशद शरीफ जैसे भाइयों के जैसे शहीद हो जाते हैं, जिस तरह अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया गया। एक ऐसी माफिया के खिलाफ जंग है जिस माफिया ने मेरे और आपके मुस्तकबिल का दाव लगाया हुआ है, मुस्तकबिल तबाह की है। हम ऐसे माफिया के खिलाफ निकले हैं। हमें पता है ये रोज एक ना एक झूठ लेके आएंगे, ये रोज एक ना एक प्रोपेगंडा करेंगे। आज जिस तरह आपने हमारे इस मोतबर चैनल जियो न्यूज ने ला के बिठा के रख दिया है कि भाई ये उमर फारूक नामी एक शख्स है जो बिजनेसमैन है दुबई का, उसको ला के हमारे साथ, आप एक दुबई के बिजनेसमैन को ले आए हो कि उसने घड़ी खरीदी है, अब जाके आपने साबित करना है। हम चाहते हैं कि अब इसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके ऊपर कमीशन बननी चाहिए चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो इसका इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर ये मामला क्या है। आपके पास इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला, आपने इधर से कोशिश की, उधर से की, बाहर से की, अंदर से की, अपने लोगों से की। आप किसी वजीर का करप्शन ले आते, मुझे समझ तो आती, आप उसके किसी राइट हैंड का ले आते, समझ तो आती। आपने उसको टारगेट किया, एक फराग होगी जो उसकी अहलिया की दोस्त है, उसके थ्रू आप लेके आए हैं कि जी उन्होंने करप्शन करवाई है। वो कौन होती है? तोशा खाना में बैठने वाला एक ऑफिसर होता है जो इस चीज को, सारे मामले को वो डील करता है। उससे जाके अब आपने साबित करना है कि किस तरह वो तोहफा निकला और कौन इतने पैसों, कम पैसों में क्यों निकला और वो कैसे गया, उसकी असल मालियत क्या है। उस सारी चीजों की वजाहत के ऊपर एक बाकायदे कमीशन बननी चाहिए। वो कमीशन फैसला करे कि अब इसके पीछे कौन सा सीधा राज है जो छुपाया गया है, जो बताया गया है। आप अगर उस बिजनेसमैन के किरदार की तरफ देखें तो उसकी तस्वीरें आपके सामने ये चल रही होंगी कि ये कौन था और ये कौन है। और ये तो आराम से किसी के भी हाथों इस्तेमाल होने वाला शख्स है। ये पहले ही इंटरपोल के जरिए इसके केसेस चल रहे हैं। ये मतलूब शख्स है, इसने पहले भी बहुत सारे जुर्मों में ये इन्वॉल्व रहा है। आपने उसको ला के खड़ा कर दिया इमरान खान के खिलाफ, जी ये इसने कोई इतना बड़ा काम कर दिया है। अब देखो इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, उसने तो चोरी की घड़ी उठा ली। वो भाई वो डिक्लेयर कर चुका है, आप उसको झूठा साबित करें जो इमरान खान ने अपने गोशवारों में भी दिया है कि उसने ये चीज की है, ये घड़ी जो है फरोख्त हुई है। और उसी तरह जैसे आइन और कानून इजाजत देता है, अगर उसके मुनाफी कोई चीज हुई है तो इसका फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए। अगर उसमें ये चैनल झूठा निकलता है, कोई भी शख्स झूठा निकलता है, तो झूठ फैलाने की बिना पर पाकिस्तान में जियो न्यूज को भी बैन किया जाए जो इस तरह के झूठे प्रोपेगंडे का हिस्सा बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, पाकिस्तान खुददारी पे कायम हो। हम नहीं छोड़ते इमरान खान का साथ। आप इस तरह के, हमें पता था आप रात 10 बजे कोई ना कोई खिलौना लेके आ रहे हैं, लेकिन इतना ही लाना था। अगर बात आके एक दुबई के इस तरह के झूठे बिजनेसमैन के ऊपर गई है तो सुलह ही कर लो, फिर तो खुदा के लिए बैठ जाओ इमरान खान के साथ। जब इस हद तक बात आ गई है कि बात एक घड़ी की चोरी तक आ गई है और वो भी झूठी निकली है, तो फिर खान से सुलह कर लो। जब आपको पता है कि उस शख्स का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसको अल्लाह की बराह रास्त मदद हासिल है और वो अल्लाह की मदद से कर रहा है। वरना उसके खिलाफ तो साजिशें करने वालों ने सारा कुछ करके देख लिया, सब नाकाम हो गए। अब भी वक्त है, अब भी सोच लें, अब भी समझ लें। अगर बात यहां तक आ गई है तो सुलह करें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। अब मुल्क इलेक्शन की तरफ जाना भी चाहता है, अब मुल्क फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता है। मुल्क में इलेक्शन होंगे तभी एक अच्छी क़यादत सामने आएगी। और आप देखेंगे 37 इलेक्शनों में 29 इलेक्शन जीतने वाला इमरान खान किस तरह 2/3 मेजॉरिटी से इस पाकिस्तान की बागडोर संभालता है और एक बार फिर से इंशाअल्लाह पाकिस्तान का वजीर आजम बन के इस मुल्क को, कौम के मुस्तकबिल का मेमार बनेगा और मेरी और आपकी आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल संवारेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद से सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की वाहिद उम्मीद इमरान खान ही कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।